हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी कार एक्सेसरीज। अब तो गाइस एक और वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ सनी कार एक्सेसरीज की तरफ से। और आज हमारे पास आई हुई है ऑल न्यू नेक्सॉन 2022 और इसमें हमने काफ़ी सारा काम कराया है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला कि इसमें हमने क्या क्या करके दिया है। तो अभी हम रियर साइड में खड़े हैं गाइस। तो पहले मैं रियर की बात करूँगा, फिर मैं फ्रंट में आपको लेके चलूँगा। तो अगर मैं बात कर लूँ रियर की, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि हमारे फुल मैट्रिक्स फॉर्म में रहने वाले हैं। जब आप इंडिकेटर दोगे तो उसकी भी लुक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आने वाली है। इंडिकेटर्स देने के बाद हमें कुछ यहाँ पे ऐसा लुक इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हमारी फुल रनिंग में मैट्रिक्स फॉर्म में हमारी रहने वाली है रिफ्लेक्टर्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें रियर में देखने को मिल जाता है टाटा का जेन्युइन रियर फॉग लैम्प, जो कि हमारा पार्किंग से कनेक्टेड होता है। जब भी आप पार्किंग ऑन करेंगे तो हमें रेड कलर में ऐसे ग्लो करते हुए देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने लगाया है रियर डिफ्यूज़र, जिसकी लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितनी ज़्यादा अमेजिंग रियर लुक आ रही है इसकी वजह से कार की। तो कुछ इस तरह की हमारी डिफ्यूज़र रहने वाली है और ये भी हमारी GT लाइन रेड लाइन सीरीज़ में रहने वाली है। लेके चलता हूँ गाइस आपको साइड में। तो साइड में यहाँ पे हमने इंस्टॉल करी है व्हील कैप्स, जो कि हमारे सेम टाटा वाले ही डिज़ाइन में रहने वाले हैं। जैसे कि हमें टाटा से मिलता है सेम उसी डिज़ाइन में ड्यूअल कलर में यहाँ में रहने वाले हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इसमें हमने क्या किया है, जो रिम्स होती है वो हमें सिल्वर कलर की मिलती है कुछ ऐसे में। तो इसको हमने फुल ग्लॉसी ब्लैक कर दिया और इसके बाद आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा साइड प्रोफाइल रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने आईपॉप के लगाए हैं डोर गार्ड्स। पीछे हमें थोड़े छोटे देखने को मिलते हैं और आगे वाले डोर्स में थोड़े बड़े यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने लगाए हैं क्रोम हैंडल, जो कि हमारे गेलियो कंपनी के रहने वाले हैं और नॉन रेफ्ट की हमें यहाँ पे वारंटी देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गए गाइस हमारे क्रोम आइटम्स। इसके बाद अगर मैं ऊपर की थोड़ी बात करूँ तो यहाँ पे हमने रेन वाइजर्स लगाए हैं, जो कि हमारे क्रोम लाइन में रहने वाले हैं। और हमें यहाँ पे दोनों ही साइड नेक्सॉन लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जिसकी लुक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक में रहने वाली है। और ये भी हमारी गेलियो की ही रहने वाली है। बात को अगर मैं रूफ़ की, तो यहाँ पे हमने रूफ रेल्स इंस्टॉल करके दिए, जो कि हमारे ब्लैक और सिल्वर फिनिश में ही रहने वाला है, जैसे कि हमें टॉप मॉडल में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लगाया है वर्किंग शार्क फिन एंटीना, जिसकी लुक आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक में रहने वाला है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है देखने में। लेके चलता हूँ आपको आगे। तो बात करोगे मैं फ्रंट की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉग लैम्प्स की। यहाँ पे हमने मिंडा के फॉग लैम्प इंस्टॉल करके दिए हैं। साथ ही साथ मिंडा की वायरिंग के साथ ही हमने ये फॉग लैम्प्स इंस्टॉल करे हैं यहाँ पे, जिसका आप ये रिस्पांस देख सकते हैं। फुल येलो कलर में ही रहने वाले हैं, येलो हैलोजन में। और जैसे हेडलाइट में हमें येलो हैलोजन मिलते हैं, वैसे हमने फॉग लाइट्स में भी हैलोजन ही लगाए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्रंट व्यू की, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू देखने को मिल जाता है, जिसमें हमने GT लाइन यहाँ पे लगाए हैं डिफ्यूज़र फ्रंट साइड में, जिसमें हमें रेड लाइन सीरीज़ ये देखने को मिल जाती है, जिस पे हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। और कितनी अमेजिंग लुक आ रही है इसकी, देख सकते हैं आप यहाँ से। तो भाई ये तो सारा काम हो गया हमारा एक्सटीरियर का। इंटीरियर में ले जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे फ्लिप की के बारे में। तो यहाँ पे हमने फ्लिप की इंस्टॉल करी है, जो कि हमारी RD की सेंटर लॉकिंग के साथ देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह के हम यहाँ पे कार अपनी लॉक कर सकते हैं और ऐसे ही अनलॉक बटन दबा के हम अनलॉक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं की बात करूँ तो कुछ ऐसे बटन दबाने पे ये हमारी फ्लिप की बाहर आ जाती है। और इसी के पीछे आपको देखने को मिल जाएगा टाटा का लोगो, जो कि हम कस्टमाइज़ करके लगवा देते हैं, जिससे थोड़ी टाटा जेन्युइन वाली फील आ जाती है यहाँ पे। और दूसरी की जो आपको मिलेगी साथ में, तो वो कुछ इस तरह की मिलने वाली है हमें, जो कि हम दूसरी की में लगा सकते हैं। RD यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और आगे से ये हमारी कुछ ऐसे रहने वाली है। तो ये साउंड बटन हो गया, अनलॉक, और ये लॉक बटन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फाइनली लेके चलता हूँ आपको कार के अंदर, कर लेते हैं कार को अनलॉक। और डोर्स ओपन करते ही हमारा वेलकम हो जाता है वेलकम लाइट्स के साथ, जिस पे हमें नेक्सॉन लिखा हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ मैं पीछे वाले डोर्स की, तो पीछे वाले डोर्स में भी हमें कुछ ऐसे ही नेक्सॉन यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जिसकी एक लुक जो होती है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आती है। और साथ ही साथ ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है, इसको भी स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में लेके चलता हूँ आपको बूट के अंदर। तो यहाँ पे डोर्स ओपन करते ही हमने नीचे लगाया है बूट लाइट, जो कि हमारा जेन्युइन रहने वाला है टाटा का। और इसकी वजह से आप लाइटिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग पड़ रही है। ये सारी चीज़ें हमारे पावर विंडोज़ की रहने वाली है, वो बात की बात है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ इस तरह की हमारी रहने वाली है बूट लाइट के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने जेन्युइन ट्रे लगाया है, टाटा का रहने वाला है, जिसकी आप ब्रांडिंग यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ इस तरह की यहाँ पे हमें फिटिंग देखने को मिल जाती है। तो कर लेते हो बूट को क्लोज। फाइनली आ गए हम नेक्सॉन के अंदर। इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमने क्या क्या करके दिया है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे स्टेयरिंग रैप के साथ। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे हमें स्टेयरिंग रैप देखने को मिल जाती है, जो कि फुल OEM फिटिंग में रहने वाले गाइस, जैसे कि हमें टॉप मॉडल में देखने को मिल जाता है, सेम वैसे ही ये रहने वाला है।
बिल्कुल पैनल के अंदर तक हम अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल पैनल के अंदर तक ये हमें करके दिया जाता है। और इसकी फिनिशिंग की अगर मैं बात करूं तो आप खुद देख सकते हैं कैसी इसकी फिनिशिंग आने वाली है। इवन जो यहाँ पे कर्व्स है और बम्प्स है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पेस्ट किए गए हैं। और ये कुछ इस तरह का हमारा रहने वाला है। इसकी जो ग्रिप रहती है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहती है। और इसकी लुक आप खुद देख सकते हैं और खुद ही आप बता सकते हैं कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने स्टीयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल करके दिया है जो कि हमारा टाटा का ही जेन्युइन रहने वाला है। एक बार अगर मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊं तो कुछ इस तरह की यहाँ पे हमें वर्किंग जिसकी देखने को मिल जाती है। तो फुली वर्किंग रहने वाला है गाइज, ग्लॉसी ब्लैक कलर में हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर मैंने ये आपको कंट्रोल दिखाई दे तो इसके बाद डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं अपने एंड्रॉइड सिस्टम की। तो ये हमारा एंड्रॉइड सिस्टम रहने वाला है जो कि हमारा मेगासोनिक का रहने वाला है। 2GB रैम 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ ही हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ इसके मैं रिस्पॉन्स की, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आप जानते होंगे कि ये बहुत ही एक अच्छा एंड्रॉइड सिस्टम है। आप इसका रिस्पांस देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग इसका रिस्पांस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ हमने रियर में इंस्टॉल करा है मूविंग कैमरा। अगर मूविंग कैमरा के आपको रिस्पांस दिखाऊं एक बार तो कुछ इस तरह का HD में हमें मूविंग कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फुली मूविंग कैमरा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसकी जो क्लैरिटी रहने वाली है, मेन चीज़ की क्लैरिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्लैरिटी के साथ वाइड एंगल व्यू फिश आई में ये हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। तो कुछ इस तरह का हमारा ये सिस्टम रहने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ साउंड की तो फ्रंट डोर्स में हमने लगाए हैं अल्फा इन्फिनिटी हरमन जो हमारी सीरीज रहने वाली है उसके कंपोनेंट्स। और सेम ही अगर मैं बात करूँ रियर डोर्स की तो इन्फिनिटी के ही हमने यहाँ पे हरमन के अल्फा सीरीज के कोएक्सियल्स भी लगाए हैं। तो आगे और पीछे हमारा कंपोनेंट और कोएक्सियल्स का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है जिसका रिस्पॉन्स मैं आपको आगे थोड़ी देर में वीडियो में बता दूंगा कि कैसा हमारा रहने वाला है साउंड का। इसके बाद अगर मैं गाइस बात करूँ तो इस चीज़ पर आपकी ज़रूर नज़र जा रही होगी, तो ये हमारी कार्डी की जेन्युइन एम्बियंस लाइटिंग रहने वाली है। तो कुछ इस तरह की हमें देखने को मिल जाती है। अभी ये रेड कलर में भैया ने जला रखा है, आप इसको अपने फ़ोन से कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसको रख सकते हो। तो कुछ इस तरह की गाइस हमें यहाँ पे अपनी एम्बियंस लाइटिंग देखने को मिल जाती है जिसका जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स होता है वो नाइट टाइम आपको सबसे अच्छा पता लगेगा। आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में और ऐप से ही इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको इसको डिम रखना है या आपको इसको ब्राइट रखना है। तो अभी ये मीडियम में है, इससे ज़्यादा आप इसको डिम भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा इसको ब्राइट भी कर सकते हैं। ब्लू कलर हो या फिर म्यूज़िक पे आपको चलाना हो, किसी भी तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ रियर की तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल करे हैं ग्रैब हैंडल्स जो कि हमारे टाटा के ही जेन्युइन रहने वाले हैं। दोनों ही साइड में हमने ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए हैं और दोनों ही हमारे जेन्युइन रहने वाले हैं टाटा के। हमारे घर में कोई भी बच्चे हों या बूढ़े हों तो उनको ये यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी रहता है। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट टच में ये रहने वाला है, आसानी से वापस ऊपर चले जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। इस तरह का हमारा यहाँ पे सारा तामझाम रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने लगाया आर्मरेस्ट। सीट कवर्स पे भी मैं गाइस आऊँगा, सीट कवर्स हमारी मेन चीज़ है इसलिए उसको थोड़ी देर बाद में दिखाऊँगा आपको। सीट कवर्स से पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ ये आर्मरेस्ट की। तो कुछ इस तरह का गाइस यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसको उठा के दिखाऊँ आपको तो ये हमारा स्पेस हो गया, ये भी हमारा नहीं गया। जैसे कि अगर आप कोई भी यूनिवर्सल आफ्टर मार्केट वाला आर्मरेस्ट लगवाएंगे तो कुछ ये जो हमारा स्पेस होता है यहाँ पे ये वाला स्पेस भर जाता है। तो ये स्पेस अभी भी हमारे पास इंटैक्ट रहने वाला है और आगे जो शटर लोग लगवाते हैं उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये एक आर्मरेस्ट लगवाने के बाद। और अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें कंफर्ट एक देखने को मिल जाता है। ना ये ज़्यादा ऊंचा रहेगा ना ये ज़्यादा नीचे रहेगा। जैसे हमारा जेन्युइन टॉप मॉडल में हमें आर्मरेस्ट देखने को मिलता है इतने साइज़ का, वैसे ही सेम है, बस इसको कस्टमाइज़ करके हमने थोड़ा लॉन्ग कर दिया है जिससे हमारे कस्टमर्स को थोड़ी और यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो। ये तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं सीट कवर जो कि हमारे फुल बकेट फिटिंग में रहने वाले हैं। फुल मर्क लेदर में बकेट फिटिंग में ये सीट कवर्स रहने वाले हमारे गाइस। ये हमें ड्यूअल कलर में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बेज और ब्लैक टोन में। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे वेलवेट के नेकलेस भी इंस्टॉल करके दिए हैं। तो इसकी फिटिंग भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग फिटिंग है गाइस। हमारे जो कस्टमर है वो तो हमारे से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, उनको ये जो फिटिंग है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी, एक भी रिंकल उन्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग आने वाली है। और रियर सीट्स की भी अगर मैं बात करूं तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे फिटिंग हमें देखने को मिल जाती है, आपको मैं दिखा दूं। तो कुछ इस तरह के हमारे यहाँ पे सीट कवर्स रहने वाले हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फ्लोर की। तो फ्लोर पे गाइस हमने यहाँ पे 5D मैट्स इंस्टॉल, कुछ इस तरह की हमें यहाँ पे फ्लोरिंग देखने को मिल जाती है।
फ्लोरिंग जो हमारी रहने वाली है पूरे पैनल्स के अंदर तक रहने वाली है। अगर मैं इसको आपको साइड करके दिखाऊं तो बिल्कुल पैनल के अंदर तक ये हमारी फ्लोरिंग जाती है, फुली वाटरप्रूफ रहने वाली है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रहने वाली है। अगर मैं आपको वहाँ तक भी दिखाऊं तो वहाँ तक भी हमें फुल फ्लोरिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर हमने लगाए हैं 5D मैट, जो कि हमारे एक नॉर्मल मैट्स तो चाहिए होते हैं फ्लोरिंग के ऊपर, तो कुछ ऐसा हमने यहाँ पे काम करके दिया है। इसके बाद एक और जेन्युइन चीज़ की बात करूँ तो हमने यहाँ पे लगाए हैं IRVMs, जो हमें बेस मॉडल होता है जैसे कि हमारा XC हो गया, तो उसमें हमें कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है मैनुअली वाला। यहाँ हमें बिल्कुल ही प्लेन देखने को मिलता है, जो कि अगर आप नाइट टाइम में अगर ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये आप अपनी कार में मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि आप लगाएं। कुछ इस तरह से ये नाइट मोड में चले जाता है और वापस से ऐसे आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। वीडियो में आपको इसका पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और आपको ये ज़रूर लगवाना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने लगाए हैं पावर विंडोज़। हाँ गाइस, नेक्सॉन के जो भी हमारे पास भैया आते हैं उनका जो मेन कंसर्न होता है वो होता है पावर विंडोज़। तो यहाँ पे हमने पावर विंडोज़ भी इंस्टॉल करके दिए हैं। तो ये हमारे आगे 4 कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। XC मॉडल में जो हमें मिलता है कुछ इस तरह का मिलता है, सिर्फ 2 कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने चारों कंट्रोल्स इंस्टॉल करके दे दिए हैं। अगर मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊं तो कुछ इस तरह की यहाँ पे हमें वर्किंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट से ही हम यहाँ पे सारे विंडोज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं रियर का भी दिखाऊं आपको तो रियर भी हम यहाँ पे से कंट्रोल कर सकते हैं फ्रंट में बैठे बैठे ही। इस साइड का भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है लॉक बटन। अगर इसको मैं लॉक कर दूंगा तो पीछे जैसे जो भी हमारे जैसे बच्चे बैठे हैं या फिर कोई भी बैठा है तो पीछे वाले हमारे पावर विंडोज़ यूज़ करके इसको ओपन नहीं कर पाएगा। सारा कंट्रोल हमारे आगे ही रहेगा हमारे हाथ में। इसको फिर से मैं कर देता हूँ अनलॉक पे, क्योंकि मुझे आपको पीछे वाला पावर विंडोज़ भी यूज़ करके दिखाना है कि कैसा हमारा रहने वाला है। बात करूँ गाइस अगर मैं रियर की, तो यहाँ पे भी हमने पावर विंडोज इंस्टॉल करके दिए जो कि हमारे जेन्युइन रहने वाले हैं टाटा के ही। तो उस साइड भी हमें पावर विंडोज़ देखने को मिल जाती है और इस साइड में हमें पावर विंडोज़ देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको मैं दिखा दूँ एक बार। कुछ इस तरह से ये हमारे फुली वर्किंग पावर विंडोज़ रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारा होल रहता है ना, जैसे हम यहाँ से जो हैंडल निकालते हैं, हैंडल से जो हम घुमाते हैं उससे पावर जो विंडो नीचे जाती है, उस होल को यहाँ पे हमने रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हमने ये ग्लॉसी स्टिकर लगा दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आती है हमारे होल को भरने में और इतना ऑड भी नहीं लगता है गाइस, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी जगह आपको एक और चीज़ आप यहाँ पे जो लगवा सकते हैं वो हम ट्विटर लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर्स की भी आप इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन हुई है सनी कार एक्सेसरीज करोल बाग में। लोकेशन और कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और अमेजिंग मॉडिफिकेशन वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।